यस मैडम, यस। ओके, आवाज क्लियर है ना? हाँ, चलिए। कल हमने देखा था कि हमारी फिंगर्स पे कौन कौन से ऑर्गन, ये फिंगर्स कौन सी है, ये फिंगर्स कौन सी है, हाथ कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, उस पे कौन सी ग्लैंड है, कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये सारा हमने देख लिया। ठीक है, चलिए इतना देख लिया है। अब आगे देखते हैं कि उस ऑर्गन पे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑर्गन कब चुने, उस फिंगर को चुनने का मतलब क्या है, उस फिंगर को चुनने का मतलब क्या है, यानी हम ऐसे कौन से रोग है जहां हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन की फिंगर चुनेंगे और उसके नेल पे ट्रीटमेंट करेंगे या फिर फिंगर पे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जानना कि कौन कौन से बीमारी में कौन कौन सी फिंगर हमें चुननी है, ये जानना काफी जरूरी है। ठीक है, उसके बिना आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, नहीं कर सकोगे। ठीक, चलिए आज वो पूरा सेशन इसी बात पे होगा कि हम कौन कौन सी बीमारी में, जो जैसे कि स्टमक है तो आपको पता चलता है कि भाई एसिडिटी है, पेट में दर्द है, तो ये कॉमन बीमारी है, मैंने नहीं ली है। मगर जो आवाज कम आ रही है, क्लियर नहीं है मेरी आवाज? क्लियर है मैम, तो क्लियर है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये बीमारी कौन कौन से फिंगर पे, कौन सी बीमारी पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारी स्लाइड जानेंगे। आप स्लाइड अच्छे से समझ लो और फिर ये सारी स्लाइड आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शेयरिंग करते हैं। चलिए, सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम। लार्ज इंटेस्टाइन के ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं, तो पता नहीं चलता है, मगर हमें रिपोर्ट से सारा कुछ हमें जानने को मिलता है। ठीक है, ये स्लाइड में लार्ज इंटेस्टाइन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ये मैंने इंडिकेट की है। ठीक है, जो कॉमन प्रॉब्लम है लार्ज इंटेस्टाइन का रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मगर डायरिया है, समझो पेट में दर्द है मगर उसके साथ डायरिया है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का भी प्रॉब्लम हुआ, स्टमक का भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम दोनों फिंगर पे उस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम है, चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन, जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम लार्ज इंटेस्टाइन वाली फिंगर पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ये उसमें आईबीएस सिंड्रोम, आईबीएस सिंड्रोम यानी नीचे लिखा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, स्टूल हार्ड होता है जो पास करने में प्रॉब्लम होती है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। ठीक है, मींस स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। फिर डायरिया, डायरिया हो जाता है तब भी ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर कोलोन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोलते हैं, उसका कैंसर होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हुआ। और ट्रीटमेंट कहाँ करनी है, जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन की फिंगर है। ठीक है, जो कल हमने सारा क्लियर कर दिया था और सारी मैंने स्लाइड आपको, पिक्चर मैंने सबको भेज दिए थे। चलिए, जो फिर से रिपीट करती हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम में कॉन्स्टिपेशन, फिर आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया, पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल, पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो, और कोलोन कैंसर, कोलोन कैंसर ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। चलिए दूसरी स्लाइड देखते हैं, ये लीवर का है, मैं ऊपर लिखना भूल गई हूँ, मैं लिख के आपको स्लाइड दे दूंगी। ये लीवर का प्रॉब्लम है। देखिए लीवर में कितने सारे प्रॉब्लम है, जो उस फिंगर पे अगर ट्रीटमेंट करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले है सोराइसिस। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, जॉन्डिस में बुखार आता है, पूरा शरीर पीला हो जाता है, ये भी है पूरा लीवर का प्रॉब्लम। फिर फैटी लीवर डिसीज, सॉरी पहले है अल्कोहलिक लीवर डिसीज, अगर आप ज्यादा शराब पीते हो, अगर आप ज्यादा शराब पीते हो या फिर अल्कोहलिक चीजें लेते हो, ड्रिंक्स लेते हो,
तो ये लीवर का डिसीज हुआ। अगर उसमें कुछ तकलीफ हुई तो ये लीवर का डिसीज हुआ। ठीक है। फिर फैटी लीवर, ये सारा बहुत कॉमन है। फैटी लीवर अभी बहुत सारे लोगों को ये होता है। तो अगर लीवर का फिंगर पे आप ट्रीटमेंट करोगे तो काफी हद तक पेशेंट को ठीक हो जाएगा। ठीक है। फिर हिपेटाइटिस ए और बी दोनों, हिपेटाइटिस ए और बी दोनों यही लीवर का प्रॉब्लम है। फिर होमोक्रोमोटिसिस, ये भी एक लीवर का प्रॉब्लम है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप अगर लीवर में आपको लगे कि उनको लीवर में प्रॉब्लम है तो उनका रिपोर्ट मंगवाओ। मैंने पहले ही बोला था कि रिपोर्ट मंगवाओ तो हमें पता चले कि ये कौन सी बीमारी है, कहाँ पे बीमारी है, तब हम पूरी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और पेट में दर्द है तो ऐसे नहीं समझ लो कि जॉन्डिस है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भी प्रॉब्लम है, मगर सबसे पहले रिपोर्ट मंगवाओ, प्रॉपर डायग्नोसिस कीजिए कि कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। ठीक है। चलिए, फिर स्लीपनेस यानी नींद कम आना, इंसोमेनिया भी बोलते हैं कभी कभी, मगर ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि सोने पड़े मगर नींद ही नहीं आई, तो जागते ही रहे। तो ये स्लीपनेस भी लीवर का ही प्रॉब्लम है। अगर लीवर को ठीक करोगे तो जो भी पेशेंट होगा अच्छे से सो पाएगा। ठीक है। हाइपरबिलीरुबिनिया, ठीक है, ये भी अगर बिलीरुबिन नाम का जो तत्व है बॉडी में बढ़ जाता है, हाइपर हो जाता है, तब ये लीवर का केस होता है। पोर्टर हाइपरटेंशन से भी ये लीवर का रोग है। उसके साथ ब्रेन का ट्रीटमेंट भी करोगे तो काफी हद तक फर्क पड़ेगा। बिली डक्ट कैंसर में अगर रिपोर्ट देखो उसमें इंडिकेट किया हो कि बिली It is डक्ट bile duct, कैंसर। madam. हेलो, Bile duct. And will you please show the finger also? That will be easy to understand. I have sent a message also. Just talking this one, it will not be that much effective. This is Hello? left leg, small toes. लीवर के लिए लेफ्ट लेग का स्मॉल टोज। सिर में दर्द था ना, शीला जी सबको म्यूट करिए। वो दर्द हो रहा था उसके सर के अंदर। उसका फिर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो, सबको म्यूट करिए। आप भी म्यूट हो गए मैम। आप भी म्यूट हो गई। मैम आपके मैम आप भी म्यूट पे। म्यूट ऑल। ठीक है। चलिए, लीवर एबेस्कस और लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि हमें भूख नहीं लगना ज्यादा। ऐसा भी होता है कि कल सुबह नाश्ता ज्यादा कर लिया तो भी हमें दोपहर को भूख नहीं लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि लीवर का प्रॉब्लम है। ठीक है। भूख नहीं लगना यानी कि हमें पूरा देखना है, उनका रिपोर्ट मंगवाना है, उसमें भी कुछ इंडिकेट होगा लीवर का, कुछ जो केमिकल होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये लीवर का प्रॉब्लम है। ठीक है। सो लॉस ऑफ एपिटाइट इज ऑल्सो लीवर कॉज। तो हम लीवर की फिंगर पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, ब्लीडिंग, फिर आता है इन्फेक्शन। बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट करनी है। फिर इंटेस्टाइनल कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर होता है, इसमें भी यही फिंगर पे हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां जो फूड होता है वो आगे पास नहीं हो सकता, तो ये भी उसका प्रॉब्लम है। फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो लार्ज इंटेस्टाइन में बताया, ये भी यही है, IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी प्रॉब्लम हुआ।
तो अगर दोनों फिंगर पे आप ट्रीट करोगे तो काफी हद तक फायदा मिलेगा। फिर अल्सर, जस्ट सच एज अ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है या फिर दूसरे अल्सर का प्रॉब्लम है तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ये सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, ये सारे मैंने अभी बताया, ठीक है। इन्फेक्शन है, कैंसर है, IBS है, पेप्टिक अल्सर है, दूसरे भी अल्सर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ठीक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की फिंगर पे ठीक कर सकते हैं हम। चलिए आगे, स्पाइनल प्रॉब्लम। स्पाइनल प्रॉब्लम, स्पाइन हमारी बॉडी की मुख्य पार्ट है, हमारा ब्रेन से जुड़ी हुई है और हमारा पूरा नीचे तक, पैर नीचे तक, कॉकिक्स तक वहां पे जाता है। तो स्पाइनल प्रॉब्लम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। डीजनरेटिव डिस्क डिसीज, डीजनरेटिव डिस्क डिसीज यानी कि स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, ठीक है। उसका डिस्क या तो साइज छोटी हो जाती है बीच में, या फिर बीच में अगर दो वर्टिब्रे दब जाते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फ्रैक्चर, कहीं भी हाथ पैर में कहीं भी फ्रैक्चर होता है तो ये स्पाइनल प्रॉब्लम है। फिर साइटिका, साइटिका वैसे समझोगे तो हिप से शुरू होता है मगर ये स्पाइनल प्रॉब्लम गिना जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हाथ पैर का मुड़ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस पीछे बहुत ही पेन होना बैक के पार्ट में, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम स्पाइनल प्रॉब्लम है। फिर ट्यूमर्स, स्पाइनल फ्रैक्चर और ट्यूमर्स, ट्यूमर जब भी कहीं भी बॉडी में ट्यूमर होता है तो ये स्पाइन की वजह से होता है। तो अगर उस लोकल पार्ट के साथ अगर हम स्पाइनल प्रॉब्लम ले, स्पाइन की भी फिंगर ले ले तो काफी हद तक उन पेशेंट को आराम मिलता है। फिर बैक पेन, बैक पेन तो काफी कॉमन है स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए। फिर ऑस्टियोपोराइसिस यानी हड्डी में काणे मींस क्या बोलते हैं उसे, मींस उसमें होल हो जाना, होल हो जाना, ये ऑस्टियोपोराइसिस है, ठीक है। हड्डियां मजबूत नहीं रहती है, कमजोर हो जाती है। फिर होता है स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डियोलोसिस यानी शोल्डर के पास प्रॉब्लम। फिर कहीं भी बॉडी में पेन होता है ना तो हमें उस ऑर्गन के साथ स्पाइनल का यहाँ पे हमें फिंगर ले लेना है। जहां भी पेन हो, बॉडी में जहां भी पेन हो तो हमें उस बॉडी पार्ट के साथ स्पाइनल की फिंगर भी हमें लेनी है। फिर है पैरालिसिस, अगर समझो पैरालिसिस हाथों में, हाथों में है, ठीक है, एक साइड है मगर हाथों में ज्यादा लग रहा है तो हाथ का भी पॉइंट लेंगे, हाथ की भी फिंगर लेंगे, साथ में स्पाइनल की भी फिंगर हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। स्पाइनल ट्यूमर ये बहुत ही रेयर है मगर कभी देखने मिले तो ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर है ट्यूमर स्पाइन का, मगर जब भी अगर कोई पेशेंट आए तो समझो काफी सीरियस कंडीशन है, ठीक है। डिस्क स्ट्रेन, वर्टिब्रा में डिस्क के पार्ट में स्ट्रेन हो जाना, खिंचाव आ जाना, ठीक है, तो ये भी स्पाइनल प्रॉब्लम है। फिर मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन बॉडी के बैक साइड में अगर कोई मसल स्ट्रेन हो जाता है, सुबह उठते हैं, समझो रात को सो गए सुबह उठे तो पोजीशन ऐसी होती है हमारी कभी कभी कि सुबह उठते ही हमें पीछे बैक में पेन होने लगता है। सो ये बैक पेन नहीं है, ये मसल स्ट्रेन है। ये क्या है, मसल स्ट्रेन है। मसल सोने की पोजीशन सही नहीं होने की वजह से मसल स्ट्रेन हो जाता है, तो वहां भी हमें स्पाइन पे हमें ट्रीटमेंट करनी है वो लोकल पार्ट के साथ, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए आगे जाता है। ग्लैंड आई, ये सारा हम मैं एक एक करके समझाती हूँ आपको। ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड प्रॉब्लम। जो कॉमन नहीं है ना यही लिया है मैंने, समझो जो कॉमन नहीं है ना, कॉमन तो पता चल जाएगा, जैसे थायराइड ग्लैंड है तो उसमें थायराइड का प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा, ठीक है। मगर ये थाइमस ग्लैंड है तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, तो मैंने ये सारा इंडिकेट किया है। थाइमस ग्लैंड प्रॉब्लम, अ कफ दैट डजंट गो अवे, जो कफ जाता नहीं है, गले में अटक जाता है, तो हमें समझना है कि ये थाइमस ग्लैंड का प्रॉब्लम है। साथ में लंग्स और थ्रोट का भी पॉइंट लेना चाहिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसों का शॉर्टनेस यानी कि धीमी धीमी सांसें चलना, जल्दी से सांसें ना ले पाना,
तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी छोटी सांसें होती है, तो ये थाइमस ग्लैंड पे ट्रीटमेंट करोगे प्रॉपर तो जल्दी से ठीक होगा। चेस्ट पेन, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, थाइमस ग्लैंड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। चेस्ट पेन, अगर गैस हो गया तो भी वो चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। तो हमें देखना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। तो थाइमस ग्लैंड में भी चेस्ट पेन आ सकता है, वो फिंगर भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, हॉर्स वॉइस, होराइस वॉइस यानी कि वॉइस में प्रॉब्लम होना, तो ये प्रॉब्लम भी थाइमस ग्लैंड का है। साथ में गले का नेक का पार्ट भी ले लोगे तो काफी हद तक पेशेंट को फायदा होगा। स्वेलिंग इन द फेस, नेक, अपर बॉडी और आर्म, हाथों में, फेस पे, नेक पे और अपर बॉडी यानी नाभि के ऊपर, अपर बॉडी यानी नाभि के ऊपर जब भी स्वेलिंग हो, कहीं भी, ये बताया ना, फेस पे, नेक पे, अपर बॉडी में और आर्म्स यानी कि पूरे हाथों में अगर स्वेलिंग दिखाई जाए तो हमें थाइमस ग्लैंड पे हमें पूरी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड के ये सारे प्रॉब्लम है। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉब्लम, ठीक है। फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमस, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो फंक्शन होती है, जो रस बहती है, अगर उसमें रुकावट आ जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। तब हमें ये रिपोर्ट से पता चलती है, ऐसे ही नहीं पता चलती है। तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड पे ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि उससे ओवर प्रोडक्ट, फिर हार्मोन्स के ये प्रॉब्लम से हार्मोन्स ओवर प्रोडक्ट होते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो हार्मोन्स ओवर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और बॉडी में प्रॉब्लम्स करते हैं। फिर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोलेक्टिनोमिया, ये भी एक ऐसा डिसीज है जो अगर आप टेस्ट करवाओगे तब आपको डॉक्टर बोलेंगे, रिपोर्ट में आए तो करना है, समझ में ना आए तो नहीं करना है, सीधी क्लियर बात है। अगर रिपोर्ट में आपको ये सारे सिम्टम्स या ये सारे वर्ड्स मिले तभी आपको इस ट्रीटमेंट करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। क्रशिंग डिसीज, ठीक है, वो क्या है, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड का एक प्रॉब्लम है, जो हमें रिपोर्ट से पता चलता है। नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडोनमस, उसमें क्या होता है, ऊपर मैंने बताया ना कि रक्त स्राव जो होता है, ग्लैंड्स में जो स्राव बढ़ता है वो कभी कम हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बढ़ जाता है, उसमें स्राव बढ़ जाता है, तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर बारी आती है एडेनो, वो तो बता दिया। फिर पिट्यूटरी का एपोप्लेक्सी, ठीक है, ये भी ऐसा रोग है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आएगा, मगर ये सारे प्रॉब्लम आपको देखना है, अच्छे से रिपोर्ट देखना है, उसके बिना ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जैसे कि बैक पेन है, ये सारे प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, ठीक है। जब आगे इसमें मास्टरी आ जाए तो आगे जाके ये सारा जो सिखाया देखो कभी खत्म नहीं होने वाला है या कभी भूला ही नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो सीखा है वो आपको हमेशा को यही याद रहने वाला है, तो अगर भविष्य में ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप ट्रीटमेंट कर सको, इसीलिए आपको ये सारी चीज बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, पिनियल ग्लैंड्स प्रॉब्लम, सबसे हेडेक, सर दर्द, ठीक है। चलिए, कोई फोन कर रहा है शीला जी, पता नहीं कौन है, ग्रुप में ही लगता है कोई। चलिए, पिनियल ग्लैंड प्रॉब्लम्स, हेडेक, सबसे पहले तो हेडेक, ठीक है। उसके बाद है नौशिया, अगर वॉमिटिंग जैसा होता है, मगर वॉमिटिंग होती नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे वॉमिटिंग हो रही है। फिर डिप्रेशन में ब्रेन का पार्ट भी काफी है और यहाँ पिनियल ग्लैंड का भी हमें वो फिंगर लेनी है। अरे यार, 1 सेकंड, 1 मिनट शीला जी।
ये कौन फोन कर रहा है? शीला जी देखो तो। हेलो शीला जी। हाँ मैम देख रही हूँ। शीला जी ये कौन फोन कर रहा है? बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। ग्रुप से ही कोई लगता है। हाँ ग्रुप से ही है, मैं देख रही हूँ, एक बार चेक चलिए आगे करती हूँ। बढ़ते हैं। ना डिस्टर्ब होता है। शेयर। चलिए हेडेक बताया, नॉइज बताया, डिप्रेशन बताया, फिर पिनियल में ट्यूमर होता है। वो रिपोर्ट से पता चलेगा आपको, ठीक है। पिनियल में ट्यूमर होता है यानी गांठ जैसा बन जाता है पिनियल ग्लैंड में। ये सीरियस कंडीशन है। अरे बाप रे, ये कौन है? एक मिनट। मैं भी वही नंबर ही चेक कर रही हूँ, किसका नंबर है ये। वो नरेंद्र जी को बोल दीजिए ना, फिर से काट के फिर से ज्वाइन कर ले। वॉइस प्रॉब्लम उनको हो रही है। अच्छा शीला जी। यस मैम। हाँ हाँ मैम। मैम लिंक शेयर कर दो उनको। ओके कर रही हूँ। हाँ पहले लिंक शेयर कर दो उनको, ठीक है। हाँ चलिए। फिर पिनियल ट्यूमर, जो गांठ होती है वो पिनियल ग्लैंड में होती है, तो उस पे ही हमें ट्रीटमेंट करती है। एंजाइटी, एंजाइटी का प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों में मिलेगा आपको। एंजाइटी का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में मिलेगा, ठीक है। नींद भी नहीं आती है और बहुत ही अजीब अजीब वर्तन होता है उनका। तो एंजाइटी भी, ये मिस टेंशन इतना होता है ना उन लोगों को, तो ये भी आप ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। फिर कैंसर का, कोई भी कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, तो वो मेन प्रॉब्लम के साथ अगर पिनियल ग्लैंड ले लोगे तो उनको काफी हद तक राहत होगी, ठीक है। डायबिटीज सबसे कॉमन डिसीज, डायबिटीज सबसे कॉमन डिसीज। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम आ रही है। हेलो, ओके हाँ चलो ठीक है। हाँ 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 आ रही है। चलिए, डायबिटीज यानी सबसे कॉमन डिसीज, उसमें भी हमें पिनियल ग्लैंड की प्रॉब्लम्स की ये फिंगर हमें लेनी है, ठीक है। डिफिकल्टी विथ बैलेंस, डिफिकल्टी विथ बैलेंस यानी चलते चलते ऐसे लगे जैसे गिर जाओगे, चलते चलते ऐसा लगे जैसे गिर जाओगे, तो ऐसे रोगों में आप पिनियल ग्लैंड पे ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। डिसबैलेंस बोलते हैं। डिफिकल्टी विथ आई मूवमेंट, आई घूमती नहीं है, जो हमारा जो बीच का जो आई बॉल होता है वो घूमता नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम से आईज खुलती है और आईज का प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम भी है पिनियल ग्लैंड का प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, आईज की पूरी हेल्थ, आईज का कोई भी प्रॉब्लम, आईज का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें पिनियल ग्लैंड लेनी है। फिर इंसोमेनिया, रात को नींद नहीं आना, रात भर जागते रहना, ठीक है, तो ये भी पिनियल ग्लैंड का प्रॉब्लम है। मेमोरी डिस्ट्रप्शन, मेमोरी मीन्स लोग भूल जाते हैं, ठीक है, लोग भूल जाते हैं सारी बातें। तब अब कोई अगर ऐसा केस है कि भाई भूलने की बीमारी है तो पिनियल ग्लैंड तुरंत याद आनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल सोरोलिसिस, मल्टीपल सोरोलिसिस यानी हमारे बॉडी में बहुत सारी मल्टीपल जगह पे और कुछ अलग तरीके से जो पेचिस होते हैं ना, तो उसके लिए भी ये पिनियल ग्लैंड हमें दोषित देती है, तो हमें उस पे ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड ट्यूमर, उसमें अगर ट्यूमर हो तो ये फिंगर पे हमें ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। फिर उसका ही ये जो एडर्नल ग्लैंड है उसका भी सार्किनोमिया, सार्किनोमिया की बोलते हैं, ठीक है, उसको, वो भी एक एडर्नल ग्लैंड का ही प्रॉब्लम है। उसमें उसमें वो ग्लैंड्स में वो जो होता है लिक्विड होता है, जो स्रोत होता है वो काफी मात्रा में कम हो जाता है, ठीक है। क्रशिंग सिंड्रोम्स, क्रशिंग सिंड्रोम्स, ठीक है, ये भी एडर्नल ग्लैंड का प्रॉब्लम है, ये भी एडर्नल ग्लैंड का प्रॉब्लम है। ये सारे शब्द है ना, अगर आपको समझ में ना आए ना तो मुझे बोल दीजिए, मैं गूगल सर्च करके आपको बोलूंगी, अभी तो बोल रही हूँ, मगर जब आपके पास रिपोर्ट आए, अगर आपके पास रिपोर्ट आए और समझ में ना आए तो मुझे तुरंत याद कीजिए, मैं आपको सारा रिपोर्ट किस तरह से पढ़ना है,
सारा रिपोर्ट किस तरह से पढ़ना है, ये डॉक्टर की भाषा होती है, कुछ अलग अलग होती है, सो हमें पता नहीं चलता है, तो हम अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, फिर कॉन्टेजियनल एडनल हाइपरप्लेसिया, ये CAH की तरफ से जाना जाता है, आपको रिपोर्ट में क्लियरली लिखा मिलेगा CAH, ठीक है। तब आप एडनल ग्लैंड की प्रॉब्लम वाली फिंगर पे ट्रीटमेंट करोगे। पिट्यूटरी का ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर हो तो भी आपको उसके साथ, वो ग्लैंड के साथ ये भी एडनल ग्लैंड ऐड करनी है, ठीक है। फिर देख लिए साइकोक्रोमेटिया, साइको, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, किस तरह से किया जाता है पर पता है, साइको कुछ अलग तरीके से, मैं देख के बताऊंगी, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता है, मैं आपको देख के बताऊंगी, ठीक है। हाँ चलिए, फिर एडर्नल ग्लैंड सस्पेंशन, एडर्नल ग्लैंड में भी ये एक सस्पेंशन होता है कुछ अलग तरीके से, उसका अंदर जो स्त्राव होता है उसमें ज्यादा होता है या कम होता है, तब हम ये एडर्नल ग्लैंड की फिंगर लेंगे, ठीक है। और उसके ये एडिशन डिसीज सबसे कॉमन है, एडिशन डिसीज सबसे कॉमन है एडर्नल ग्लैंड में। अगर आप गूगल सर्च करोगे, तो सबसे पहले ये डिसीज आएगा, सबसे पहले ये डिसीज आएगा, तो आपको पता चल जाएगा, जब भी आपके पास रिपोर्ट आए तब देखना है कि भाई कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा है, ये देख के ही हमें आगे ट्रीटमेंट करनी है। ऐसे ही ये सारी ग्लैंड लेनी नहीं है, ऐसे ही ये सारी ग्लैंड लेनी नहीं है, मगर हमें ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ये सारी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी में वो ग्लैंड की सारी जगह है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गन पे ये ग्लैंड है और उसे ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है, ठीक है। चलिए, तो कल किसी ने पूछा था कॉक्सिजियल प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये कॉक्सिजियल प्रॉब्लम यानी टेल बोन का प्रॉब्लम, हमारे जो वर्टिब्रे होते हैं, जो थोरेसिक, फिर लंबर, लंबर के नीचे कॉक्सिक्स, कॉक्सिजियल पॉइंट होते हैं, यानी पूंछ, हमारी पूंछ का पार्ट, तो टेल बोन प्रॉब्लम हो तो हमेशा कॉक्सिजियल ग्लैंड पे ही हमें ट्रीटमेंट करनी है। ये पूरा अगर स्पाइन का आप वहां पे रिपोर्ट करवाओगे तो पूरा लिखा होगा कि कहाँ पे टेल बोन पे ही प्रॉब्लम है या फिर कॉक्सिजियल प्रॉब्लम है, ये क्लियरली लिखा होगा, ये क्लियरली लिखा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियास प्रॉब्लम, पैनक्रियास प्रॉब्लम में क्या आता है, डायबिटीज, डायबिटीज होना पैनक्रियास मुख्य स्रोत है, पैनक्रियास में प्रॉब्लम यानी डायबिटीज, ये मुख्य है। फिर पैनक्रियास कैंसर, पैनक्रियास में कैंसर भी होता है, अगर अच्छे से उसमें स्राव ना हो तो ये पैनक्रियास में कैंसर होने की शक्यता है, उसमें ट्यूमर भी होता है, उसमें कैंसर भी होता है, तो ये सारे ऑर्गन भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन यानी सूज जाना, सूजन हो जाए अगर पैनक्रियास में, रिपोर्ट में देखो कि पैनक्रियास इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम, ऐसा कुछ लिखा हो, ये 3 वर्ड लिखे हो, तो समझ जाना कि हमें पैनक्रियास पे ट्रीटमेंट करनी है। और डायबिटीज का तो है ही है, साथ में हमें पता है कि पैनक्रियास में डायबिटीज के लिए पैनक्रियास का पॉइंट हमें लेना ही लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ये सारी प्रॉब्लम थाइमस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब मेन देखते हैं। हाँ मेरी वीडियो ओके, हाँ चलिए, ये सारे जो प्रॉब्लम मैंने बताए, ये सारे जो प्रॉब्लम बताए ये अनकॉमन थे, ये अनकॉमन थे। अब सर्दी खांसी है, समझो सर्दी खांसी है तो हमें पता है कि गले का पार्ट लेना है, लंग्स का पार्ट लेना है, इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। थायराइड है तो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, थायराइड की ग्लैंड पे ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। टेस्टिकल का भी है तो टेस्टिकल का पूरी फिंगर पे लिखा हुआ है कि टेस्टिकल किस तरह से कहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, कौन सी फिंगर पे इंडिकेट किया है, ठीक है। वो इंटरनल ग्लैंड सारी वहां पे लिखी हुई है, तो उसी तरह से हमें ट्रीटमेंट करनी है। ये जो कॉमन नहीं थे, ये जो कॉमन नहीं थे उसी तरह से ये मैंने बताए, जैसे कि स्टमक है तो स्टमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम, स्टमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम, फिर खाना ज्यादा खा लिया हो तो पेट दर्द होना, खाना ज्यादा खा लिया हो तो पेट दर्द होना,
ठीक है। फिर पित्त का ऊपर आना यानी एसिड रिफ्लेक्स होना, ये भी एक स्टमक का प्रॉब्लम है। और पेट दर्द तो कॉमन है, ठीक है। पेट में अल्सर होना, पेट में अल्सर होना, स्टमक में अल्सर होना, आमाशय का अल्सर बोलते हैं। तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो हमें पता चलता है। मगर आज मैंने जो बताया वो बहुत ही डिफिकल्ट, मीन्स जो वर्ड्स बताए वो कॉमन नहीं थे, वो रिपोर्ट से ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें रिपोर्ट देख के वो सारा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे अभी क्वेश्चन कर सकते हो। आज ये पूरी स्लाइड आपको पूरी क्लास के बाद यहाँ पे आपको हेल्थ क्लब में और नेल्स वाले मेन ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। दोनों सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी। कल वाली स्लाइड तो मैंने आपको बताई, ठीक है। उसमें देखिए कि पिनियल ग्लैंड कहाँ पे है, किस फिंगर पे पिनियल ग्लैंड है और किस फिंगर पे एडेनल ग्लैंड है, ठीक है। तो आप वो चेक करिए और इसके साथ ये रिपोर्ट, ये जो स्लाइड बताई है मैंने वो चेक करिए, तो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, हमें कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। तो ये सारा हमें नेल कौन से चूज करने हैं इसके लिए जरूरी है ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कॉमन डिसीज तो हमें पता ही है, ठीक है। कॉमन डिसीज तो हमें पता ही है, ये जो सारा बताया मैंने जो अनकॉमन था, जो हमें पता नहीं था, सबको पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारा यही बताया मैंने कि जो अनकॉमन है डिसीज वही बताया। तो अगर आपको कुछ और डिसीज के बारे में जानना हो और आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट देखना सबसे पहले जरूरी है, समझो। रिपोर्ट देखना सबसे पहले जरूरी है। पेट में दर्द हो गया मगर किस वजह से हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से हुआ, या फिर किडनी में प्रॉब्लम होगा तो भी पेट में दर्द होगा, ठीक है। अपेंडिक्स होगा तो भी पेट में दर्द होगा, वो दर्द अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है। शीला जी सबको अनम्यूट करो ना। हाँ अनम्यूट करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। शीला जी सबको अनम्यूट करिए। 1 मिनट। म्यूट ऑल, म्यूट ऑल, ये तो म्यूट ऑल हो गया है, कैंसल। ठीक है चलिए, आवाज अनम्यूट हुआ देख लो, कोई एक बोलो। मैंने किया अभी अनम्यूट, आप देख लो। हाँ अनम्यूट हो रहा है सब। हाँ ठीक है, टेस्टिकल स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो टेस्टिकल, कल मैंने आपको बताया कि टेस्टिकल की फिंगर कौन सी फिंगर पे आती है। चलिए उस पे देखिए, कल का चार्ट देखिए, मैंने कल का चार्ट सभी को दे दिया है। उसी पे हमें टेस्टिकल की एक फिंगर का है, तो उसी पे हमें नेल पे नहीं हो रहा है अनम्यूट। 1 मिनट। शीला जी, शीला जी हो यहाँ पे? यस मैम, यहीं पे हूँ। सबको अनम्यूट करो, सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देना है। और बारी बारी क्वेश्चन करो, सबका जवाब। हेलो, आप भी। हाँ हेमिशा जी, ये जैसे कैसे आप, हो रहा है, ये कैसे हेलो हो रहा है? ऑल म्यूट कर रहे हैं तो भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेमिशा जी, हेलो। मैम अब अनम्यूट हो रहा है। अभी अनम्यूट हो गया। हाँ हेमिशा जी, देखिए तो सबको। हमेशा मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सॉरी, बोलिए चलिए। यस। राज जी आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हो। बोलिए। अनम्यूट है, अच्छा। शीला जी म्यूट करो, अनम्यूट करो सबको, कुछ लोचा लगता है आज। देखिए ये लिंक वाला है ना, लिंक कहाँ पे मिलता है? हेल्थ क्लब में मिलता है, और दूसरा नेल का मेन ग्रुप है उसमें आता है।
उसके सिवा कोई ग्रुप में नहीं है। हेलो, तो आप अगर वो ग्रुप में हो सबको तो आपको लिंक मिलती देखिए, ही आप है। लोग क्वेश्चन कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। अभी भी हाँ हाँ अभी हुआ। ये आपने लीवर में बताया है ब्लीडिंग का, हाँ तो वो ब्लीडिंग यानी पीरियड की ब्लीडिंग भी ओवर एन एक्सेस है तो अपन वहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कौन सी क्या बोल रहे हो? शायद थोड़ी आवाज ऊंची करके लीवर में आपने हाँ बताया वो मैं है समझ ब्लीडिंग, गई, वो मैं समझ ब्लीडिंग का गई। प्रॉब्लम था, तो पीरियड के टाइम पे जो हेवी ब्लीडिंग होती है उसमें ये पॉइंट अपन नहीं ले नहीं, उसमें ये पॉइंट नहीं ले सकते हैं, उसमें ये पॉइंट नहीं ले सकते, मैंने इंडिकेट नहीं किया है, उसमें ये पॉइंट नहीं ले सकते। अगर बॉडी में कहीं पे तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उसको टेस्टिस में सम, डालिए। हाँ समझो, अगर बॉडी यानी में कहीं पे इंटरनल, हेलो हाँ हाँ बोलिए ना। मुझे, हाँ अगर बॉडी में कहीं पे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, अगर सुनो कहीं पे अल्सर हो गया है, कहीं पे हाँ अल्सर हो गया है, स्टमक में अल्सर हो गया है समझो फॉर हाँ एग्जांपल, और हमें पता नहीं अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, हाँ तो अगर हाँ टेस्ट में आए कि यहाँ पे अल्सर है और ब्लीडिंग हो रही है, तो ये इंटरनल ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम लीवर सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अच्छा। हाँ और कहीं पे शरीर में कट आया है, ब्लीडिंग हो रही है, तब ये नहीं काम करेगा। हाँ, तो इस तरह से हमें नहीं काम करेगा, सिर्फ इंटरनल ब्लीडिंग है जो बॉडी के अंदर होती है, तब हमें ये काम करना है। इंटरनल ब्लीडिंग लिख लेती है उसमें। हाँ लिख लीजिए। पीसीओडी और वो सब प्रॉब्लम अलग है समझो। ओके, हाँ वो ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज में करेंगे उसका हाँ टेस्ट। वो हाँ उसकी फिंगर अलग है, सो दोनों हाँ को मिक्स अप मत कीजिए, समझ में ना आए तो पूछ लियो, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैम जो चलिए ये आपने आईज का प्रॉब्लम पिनियल ग्लैंड्स में, फिर आईज के हाँ उसमें भी करना है, दोनों में हाँ सेंस दोनों में ऑर्गन्स में? लेना है। देखिए कभी कभी में देखिए डायबिटीज में कॉमन भी दोनों है, हाँ डायबिटीज और बोन वीक, हाँ तो डायबिटीज में जो फिंगर लेनी है वही फिंगर वो अभी मैंने बताया आपको, सारा बताया, तो वही फिंगर लेनी है, ठीक है। चलिए दूसरी कौन सी बीमारी है जो समझ में नहीं आती है, बोलिए। मैम, हाँ बोलिए। हाँ जी, ये जो एक पेशेंट को है टेस्टिकल में स्वेलिंग है, लेफ्ट टेस्टिकल में, हाँ और मैं हाँ ग्रुप में आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, कोई तो मैं कंफ्यूजन था अच्छा इसलिए आप ये मेन ग्रुप में ग्रुप जो में है हो, ज्वाइन नहीं किया। आप मेन ग्रुप में हो, अभी अभी हेलो हुआ। हाँ जी, आप मेन ग्रुप में हो, नेल्स वाले मेन हाँ ग्रुप में जी, हो। हाँ 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 चलिए मैं सारे हाँ हाँ फिंगर जी, फिर से आज मैं डाल देती हूँ, आपको सब पता चल जाएगा, और रिकॉर्डिंग देख लीजिए, थैंक सारे पिक्चर में फिर से आज सबके लिए डाल देती हूँ, ठीक है। चलिए ये हैंड रेस किया है वो लोग बोलिए। हाँ मैडम, मेरे को पूछना है कि बोलिए। डायबिटीज में जैसे मेरा 130 के करीब आता है मॉर्निंग में खाली पेट, तो हाँ मुझे उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है? मेरी एज डायबिटीज के, हाँ आपका मेरी डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए हाँ सबसे पहले हमें चार्ट देखा कि हमें कौन कौन सी फिगर पे क्या क्या ऑर्गन आता है, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ ठीक जी। है, चलिए डायबिटीज में कौन से फिर हमने ग्लैंड्स देखी कौन कौन सी ग्लैंड आती है, ठीक है, कल हमने पूरा देखा था। तो फिर अब देखना है कि डायबिटीज, अभी मैंने जो स्लाइड बताया उसमें भी बताया था कि डायबिटीज किस ग्लैंड में आता है, किस ग्लैंड में आता है, ठीक है। पैनक्रियाज वाला भी देखा, ठीक है। हाँ हमें स्प्लीन भी लेना पड़ेगा, हमें स्टमक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डायबिटीज में तीन हमें हाँ पिनियल ग्लैंड, तो हमें तीन ग्लैंड के साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे और साथ में स्टमक की ट्रीटमेंट करेंगे तो डायबिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ चलिए बोलिए, रेणु जैन जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए बोलिए। आप अनम्यूट हो क्या? अपने आप को म्यूट कर सकती हो, मिस अनम्यूट कर सकती हो, बोलिए। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप दिखाई दे रही है मगर आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट हो। उनका आवाज का प्रॉब्लम है। चलिए दूसरे लोग बोलिए, 2 लोगों ने हैंड रेस किया है,
अब बोलिए। हाँ बोलिए, शिवाजी लोहार। शिवाजी जी आप बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? हैंड रेस किया है तो आप बताइए मुझे, बोल सकते हो आप। अपने आप को म्यूट करो, आप म्यूट हो। हमेशा जी, हाँ अभी बोलिए। आपने बताया कि पीनियल ग्लैंड, पेनक्रिया और स्प्लीन पे डायबिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे, कर लेकिन सकते हैं। लेकिन वो तीनों पे क्या करना होता है? उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होती है, क्या करना होता है? ये कल बताऊंगी। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी 2 दिन क्लास बाकी है। ये आज अ, तीसरा दिन है, ठीक है। नहीं नहीं, कल हम लोग ट्रीटमेंट क्या, कैसे करना है समझो। कल आज ये हम लोग ऑर्गन डायबिटिक इसलिए है बताए। ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी आज ये डायबिटिक है, तो एक दिन और जल्दी इफेक्ट हो जाए इसलिए चाह रहे थे थोड़ा। हाँ मगर कल सबके साथ आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे ना हम। ओके। हाँ तो कल हम वो सीखेंगे कि ये जो ऑर्गन बताए, आवाज नहीं आती है? आ रही है, अच्छा आ ठीक रही है। मैम। हाँ ये जो ऑर्गन बताई, ये जो ग्लैंड बताई, ये आज ये जो सारी स्लाइड बताई, उसको किस तरह से कल यूज करना है, किस तरह से फिंगर पे ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट का तरीका कल से शुरू होगा। कल लाइव प्रैक्टिकल भी होगा, पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। उसके साथ परसों परसों होगा सिर्फ हमें मैग्नेट थेरेपी, चक्रा थेरेपी, नेल्स पे चक्रा किस तरह से लगाना है, किस तरह से सीलेक्ट करना है, ये सारा परसों बताऊंगी। सो 2 दिन क्लास मिस मत करना अब का, वरना ये सब सीखा है। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे आ रही है, आ रही है। आई एम नॉट ऑडिबल। ऑडिबल। ऑडिबल मैडम। ठीक है। हाँ तो आवाज तो 2 दिन पूरा पूरा अटेंड करना, क्योंकि अब प्रैक्टिकल होने वाला है। कल और परसों 2 दिन प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब तक जो सीखा, अब 3 दिनों में जो भी सीखा, उस पे हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से मसाज करना है, किस तरह से नेल का चुनाव करना है, और किस तरह से उस पे जो भी लगाना है, मैग्नेट हो या दूसरा कुछ हो, कल से शुरू होगा। सो कल या परसों 2 दिन मिस मत करना, ठीक है। चलिए, जिसका हैंड रेज है वो बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे म्यूट हो, ठीक है। बोलिए बोलिए, मैग्नेट कहाँ से मिलेगा? अच्छा, मैग्नेट कहाँ से मिलेगा? सबसे पहला दीपक सर से मिलेगा, दूसरा कहाँ से मिलेगा? गूगल से मिलेगा, तीसरा कहाँ से मिलेगा? आपके नजदीक जो भी सुजोक शॉप होगी वहां से मिलेगा। सबसे बेहतर चक्रा मैग्नेट, बायोल छोटा वाला फिंगर वाला बायोल मैग्नेट आता है, वो सारे लेने हैं आपको, ठीक है। वो जो कल बताऊंगी आपको कि किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मैग्नेट ना हुआ, अगर आपके पास मैग्नेट ना हुआ तो भी किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है हमें, तो कल पूरा ये सेशन है जो हम कल सुनेंगे, ठीक है। आज के बारे में जो कुछ प्रॉब्लम हो वो मुझे बताओ, तो मुझे पता चले कि आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको समझा दूं, ठीक है। चलिए बोलिए। ट्रीटमेंट का प्रोटो मीन्स प्रैक्टिकल कल से शुरू होगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से फिंगर पे मसाज करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनाना है, ये पूरा कल हमें पता चलेगा। इसमें भी प्रोटोकॉल बना के काम करिए तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा, ठीक है। आपको दूसरों को भी सिखाना है, अपने अपने खुद पे ही सीमित नहीं रखना है, दूसरों को भी सिखाना है ये पूरी थेरेपी, तभी आगे बढ़ सकेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बोलिए, अभी 10 मिनट है, बोल लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या हमें आगे मिस, कुछ प्रॉब्लम हो तो, कुछ पता नहीं चलता हो तो बोल दो। और लिंक हमेशा शीला जी टाइम पे भेज ही देते हैं, सभी को भेज देते हैं, ठीक है। इस क्या लिखा है? म्यूट कीजिए। अच्छा, लोअर को म्यूट कीजिए, 1 मिनट। पार्टिसिपेंट लोअर कहाँ पे है? हाँ ठीक है, आस्क टू अनम्यूट। चलिए, आपको अनम्यूट किया है, देख लीजिए आप अनम्यूट हुए। लोहर जी, आपकी जो सरनेम है लोहर। हाँ हो गया। हाँ चलिए मैडम, बोलिए आप। मैडम एक लड़की है 12 साल की। हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो आवाज थोड़ी क्लियर से बोलिए। ठीक है। हाँ हेलो। हाँ, एक अब आ रही है, चलिए। हाँ 12 साल की लड़की है, उसका स्प्लीन में स्वेलिंग आ गया है, हाँ। तो कैसा ट्रीटमेंट करेंगे उसको? हाँ, तो सूजन की देख लीजिए, आपके पास चार्ट है, और आज मैं सारी आपको जो स्लाइड मैंने अभी बनाया है वो सारी भेज देती हूँ। उसमें देखिए कि स्वेलिंग कहाँ पे है। स्वेलिंग ऊपर अपर पार्ट में है या नेवल के नीचे पार्ट में है, ये पहले सर्च कीजिए। उसका रिपोर्ट देखिए, ये फिर सर्च कीजिए और देखिए कि किस फिंगर पे वो ऑर्गन स्प्लीन लेना है, स्प्लीन का प्रॉब्लम है, स्प्लीन लेना है, उसके साथ वो ग्लैंड भी लेनी है, उसके साथ वो ग्लैंड भी लेनी है। जहां पे मैंने अभी बताया कि स्वेलिंग हो तो आप ये फिंगर ले सकते, ये ग्लैंड ले सकते हो, उसके साथ ग्लैंड भी लेनी है सारी। ठीक है, तो उसी तरह से अगर ट्रीटमेंट करोगे पूरी मसाज करके, कल मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम फिंगर पे, उंगली पे मसाज करना है, किस तरह से ये पूरी ट्रीटमेंट का पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, वो कल पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, हाँ थैंक ठीक यू। है। तो ये आप स्प्लीन का ले लीजिए और अभी स्लाइड मिलेगी उसमें देख लीजिए कि स्वेलिंग कहाँ पे है। आप उसको चेक करिए, वो 12 साल की लड़की है ना, उसको चेक करिए कि स्वेलिंग कहाँ पे है, नाभि के ऊपर है या नाभि के नीचे है, उस तरह से आप ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, तो प्रॉपर पॉइंट इंडिकेट करके ट्रीटमेंट करोगे ना तो बॉडी में अच्छे से इफेक्ट होगा और अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे आप। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए और बताइए, 2 लोग कौन है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए तभी मैं सुन पाऊंगी। ये रेज हैंड किसने किया है? नितिन कुमार नीमा। अच्छा, 1 मिनट मैं करती हूँ। नितिन कुमार नीमा, आस्क टू अनम्यूट। चलिए अनम्यूट हुए आप नितिन कुमार जी? जी हाँ मैम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग उंगलियों पे एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे ले रखे, जैसे राइट हैंड पे स्मॉल फिंगर में पेनक्रियाज क्यों वही है? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है, पेनक्रियाज को क्यों लिया गया है राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे? देखिए यहाँ पे हाथ पे जो फिंगर, जो हमने पहले बताया कि किस तरह से ऑर्गन है, समझ में, सुजोक की तरह से हमें सोचा कि किस तरह से ऑर्गन है। ठीक है, वो पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है। पहले फिर फिंगर्स में बताया कि किस तरह से हमें ये सोचना है कि पूरा फिंगर्स हमारी बॉडी है, उसे बोलते हैं इंसेक्ट सिस्टम, जो पहले ही लेक्चर में बताया था। और फिर बताया था कि भी मिनी सिस्टम किस तरह से है, उसमें नाखून आते हैं, और यही सिस्टम हमें आज मीन्स अभी अप्लाई करनी है। मिनी सिस्टम के साथ अगर नाखून की सिस्टम भी अप्लाई करोगे तो हमें अच्छे से ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, उसी तरह से मीन्स फर्क पड़ेगा। तो ये सारा ये कहाँ आया, क्यों आया, ये पहले से ही फिक्स है, समझो, ये पहले से ही फिक्स है, ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है, मगर जिन्होंने मीन्स प्रोफेसर मार्क जे वू ने जिस तरह से फिंगर पे पूरा सुजोक का, फिंगर पे पूरा सुजोक का और पूरे हाथ में और मिनी सिस्टम में जिस तरह से बाइफरकेट किया है, उसी तरह से हमें मान लेना है कि भाई अच्छा चलिए, ऐसे मान नहीं लेने हैं तो अगर अलग तरीके से बताएं कि भाई 15 दिन आप कैलेंडर में देखते हो ना कि 15 दिन अमास होती है, फिर पूनम होती है, अमावस्या होती है, इस तरह से पूरा आता है। तो चंद्र उसी दिशा में घूमता है, सूरज उसी दिशा में घूमता है, रात होती है सुबह होती है। ये हम मान लेते हैं कि दूसरे देश में सुबह होगी जब यहाँ पे अंधेरा होगा, तो ये हमें इसी तरह से मान लेना है कि इसी फिंगर पे पिनियल ग्लैंड है या फिर इसी फिंगर पे एडेनल ग्लैंड है। ये बनाया रेडी है, हमें ट्रीटमेंट करके प्रूफ करना है कि भी किस तरह से ये सही उंगली है, किस तरह से ये सही उंगली है कि एडेनल ग्लैंड यहीं पे आती है, इस तरह से हमें प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आया आपको कि ये सारा प्रोटोकॉल, ये सारा फिंगर्स पे फिक्स है, ना मैंने बनाया है, ना मेरा कोई लिखा हुआ है, ना आपका कोई लिखा हुआ है, ये पहले से फिक्स है, जो हमें बनाया मिल गया है। तो हम बहुत भाग्यशाली है, ये अपने आप को समझो, इतना मिल गया है कि हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, इतना मिल गया है कि हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है
क्योंकि हमें ये ऐसे चार्ट रेडीमेड मिल रहा है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं। चलो कौन हाथ उठाया है? नितिन कुमार नीमा, आज टू अनम्यूट। चलिए नितिन जी आप बोलिए। मैडम हो गई आपसे बात, अभी हल तो पूछा था मैंने। क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मैंने आपसे पूछ लिया है, अभी अच्छा, आपसे ओके, पूछा था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे किसी का क्वेश्चन है? आगे किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। दूसरे लोग? लगता है सभी का आंसर मिल चुका है 3 सभी मिनट है को। अभी बाकी। पूछ लो जो पूछना है बाकी। पूछ लीजिए, फिर कल से आप तो लोगों प्रैक्टिकल को होगा ये। अच्छा एक बात और, ये सारा चार्ट, ये सारी जो आपकी स्लाइड दे रही हूँ, ये सारा चार्ट और ये जो सारी स्लाइड दे रही हूँ, हाँ म्यूट कर दिया मोनिका जी सबको, मुझे पता चल गया। तो ये कल थोड़ा रिफर करके आइए, ये थोड़ा रिफर करके आइए। फिर किस तरह से हम उंगली पे कल मसाज सीखेंगे, कल पूरा मसाज सीखेंगे, किस तरह से मसाज करना है फिंगर पे, और फिर पॉइंट लगाना है, किस तरह से कलर लगाना है, ये सारा पार्ट कल आएगा। सो डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। ठीक है, आपके लिए ही सही है। ठीक है, और वरना मुझे अफसोस रहेगा कि आपने सीखा ही नहीं कुछ, ऐसा लगेगा। कल नहीं हुआ, नहीं सबको मैंने म्यूट कर दिया है, सबको मैंने म्यूट कर दिया है। ठीक है, और बाकी अभी किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है तो वो लोग ग्रुप में जरूर पूछिएगा। ग्रुप में पूछ और लो, अभी सारी आज का स्लाइड आपको क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर ग्रुप में पूछ लो कुछ भी कैसा लगा? क्वेश्चन हो तो। हाँ, ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा उसका वो भी फीडबैक रिव्यू दे जरूर दीजिए। सारे लोग रिव्यू नहीं देते हैं, ये भी बता दूं। और लिंक तो जरूर देखिए जाकर के, जब ग्रुप हाँ लिंक लिंक मिला है 3 तो बजे समझो, जरूर 3 बजे ज्वाइन शीला कीजिए। जी लिंक दे ही देती है सबको, 3 बजे लिंक आई जाती है। सो लिंक कब पहले ग्रुप मिलेगी, लिंक को ये कोई जाकर क्वेश्चन के आना ही नहीं चाहिए। पहले ग्रुप वाला लिंक ज्वाइन कीजिए, उसके बाद जब आप ग्रुप में पहुंच जाइएगा तभी वहां सही पे बात लिंक है, मिलेगी आपको। सही बात है। शीला जी रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। ओके।